हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ गन डायोड। पिछले लेक्चर में हमने गन डायोड का इंट्रोडक्शन से लेकर RWH थ्योरी तक का कॉन्सेप्ट जो है डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम गन डायोड के मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यदि आपने हमारा वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं और उसे देखने के बाद ही जो है आप ये जो लेक्चर है उसको देखें ताकि आपका गन डायोड का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने गन डोमेन फॉर्मेशन भी जो है स्टडी कर लिया था, उसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गन डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड होता है इसमें क्या होता है, जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब इसमें क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड में कहीं पर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ पर जो है डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, वहाँ पर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको वो जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इसको हम अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए, इसको अभी आप भूल जाइए, मान लीजिए ये जो रीज़न है मेरा, यहाँ पर यदि मेरा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है अधिक है, मतलब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम है यहाँ पर उसका डोपिंग कंसंट्रेशन जो है अधिक है और यहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटी एटम्स के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो इसको जो है स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड में डोपिंग कंसंट्रेशन को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो इम्प्योरिटी एटम्स है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये जब डोनेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, डोनेट करेगा तो, और ये जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी इस रीजन में, इस इम्प्योरिटी एटम में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डोपिंग कंसंट्रेशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम है वो जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है डोनेट कर देते हैं, डोनेट करते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करता है वहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही जो है जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं हम, तो जब हम इसको थ्रेशोल्ड से ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये हमने टू वैली मॉडल में भी देखा था। टू वैली मॉडल थ्योरी में इसको हम दो तरह से समझते हैं अभी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इसको टू वैली मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझे तो थ्रेशोल्ड से जब ऊपर होता है वोल्टेज तो लोअर वैली से अपर वैली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होने लगता है और यहाँ पर उसकी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपर वैली में चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगता है, ट्रैफिक जाम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले कम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो है कैथोड के नज़दीक में ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तो इस तरह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, उसका ट्रैफिक जाम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर उसी तरह जो डोनेट किए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डाइपोल डोमेन बन जाता है। अब ये डाइपोल डोमेन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कैथोड के पास से, और ये क्या होते जाता है, फिर यहाँ ड्रिफ्ट होते होते एनोड पर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है गन डायोड में, हमें जो है करेंट का जो है ऑसिलेशन जो है पाना होता है। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं, करेंट को ऑसिलेट कराना चाहते हैं। तो देखिए, जब तक ये डोमेन रहता है यहाँ पर, ठीक है, इस लेयर में डोमेन जब तक रहेगा तो यहाँ पर जो है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है बना रहता है, और निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या होता है, करंट जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही ये डोमेन एनोड पर कलेक्ट हो जाता है, मतलब डोमेन जैसे ही गायब हो जाता है यहाँ पर, फिर से करंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि देखिए, जब तक डोमेन जो है मान लो नहीं है तो करंट जो है बढ़ा है, अभी ये यहाँ से यहाँ तक करंट जो है बढ़ गया है, लेकिन जैसे डोमेन जो है गायब हो जाता है, डोमेन जैसे ही प्रेजेंट हो जाता है तो करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, करंट डिक्रीज हो गया, फिर से नया डोमेन फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये डोमेन जैसे ही यहाँ पर कलेक्ट होता है, यहाँ पर नया डोमेन इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ ड्रिफ्ट होगा, फिर से, ठीक है, यहाँ पर जब ये इसको
ठीक है। एनोड कलेक्टर कर लेगा तो फिर से यहाँ नया डोमेन फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से डोमेन जो है इधर कैथोड से एनोड तक जो है ऐसे चलते रहता है और करंट जो है ऑसिलेट होते रहता है। इसको समझते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या होता है अभी, ठीक है, करंट इंक्रीज हुआ है मतलब डोमेन फॉर्म नहीं हुआ है। जैसे ही डोमेन फॉर्म होता है ये नीचे आ जाता है, करंट डिक्रीज हो जाएगा। फिर से डोमेन नया फॉर्म होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये नीचे आ जाएगा। फिर से नया, अब देखिए करंट ऊपर कब जाएगा, जब करंट मतलब डोमेन जो है जब खत्म हो जाएगा तो करंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा, फिर से डोमेन फॉर्म हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह से। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ जैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में है, ठीक है। और वो कब होता है, जब तक डोमेन उसमें जो है प्रेजेंट रहता है तब तक रहता है, जब तक ये डोमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। डोमेन जब तक यहाँ रहेगा करंट जो है डिक्रीज रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे ये गायब होगा ऊपर चला जाएगा, फिर से आएगा तो फिर से करंट डिक्रीज हो जाएगा, फिर से डोमेन गायब होगा तो फिर से करंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो है हमें ऑसिलेशन जो है मिलते रहता है, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। डोमेन नहीं है तो ऊपर गया, डोमेन जैसे ही आया नीचे आ गया, डोमेन नहीं है तो फिर से ऊपर चला गया और ये जो है ऑसिलेशन मिलते रहता है। तो ये ऑसिलेशन जो है हमें अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो है गन डोमेन को ऑपरेट करने के लिए कई मोड होते हैं। मतलब हम इन सभी मोड से जो है, इन सभी तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, ये ऑसिलेशन जो है अचीव कर सकते हैं। तो सभी में जो है अलग अलग इफिशियंसी मिलता है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो है हमें बहुत से बाहरी कॉन्सेप्ट को जो है देखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा। यदि आप इसको जानना चाहते हो, ठीक है, तो आपको वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और यदि आप नोट्स के लिए राइट करना चाहते हो तो आप स्किप करके जो है उसको राइट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे, देखिए मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है कई तरह के होते हैं। हम इनमें जो है 4 तरह का जो ऑपरेशन होता है, मोड होता है, उसको हम देखेंगे। पहला होता है गन ऑसिलेशन मोड, ठीक है, और इसके जो है सब मोड होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड, डिलेड डोमेन मोड, क्वेंच डोमेन मोड। ये होता है गन ऑसिलेशन मोड में ये तीनों आ जाते हैं। उसके बाद होता है लिमिटेड स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन मोड, उसके बाद स्टेबल एम्प्लीफिकेशन मोड और चौथा बायस सर्किट ऑसिलेशन मोड। तो ये 4 मोड के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने ये, यदि आप नोट्स के रूप में ये राइट करना चाहते हो तो ये जो है शॉर्ट में मैंने लिख दिया है क्राइटेरिया कैसे होता है। इसको हम अभी यहाँ पर मैं समझाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये आप इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आया कहाँ से ये मुझे समझाने के लिए मुझे आपको पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। और उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। तो ये भी कहाँ से आया है इसको भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द मोड्स ऑफ ऑपरेशन। क्या होता है, ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, इसको जो है ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया का जो है फॉलो करना पड़ता है। मतलब गन डायोड जो है कुछ क्राइटेरिया पर जो है वर्क करता है। यदि वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा तो गन डायोड जो है ऑपरेट नहीं करेगा। तो वो क्राइटेरिया है क्या, वो ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन द टाइम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द स्पेस चार्ज लेयर्स इज गिवन बाय। अब देखिए ये मैंने क्या कहा, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो ये रीजन जो होता है स्पेस चार्ज लेयर बोलते हैं। मतलब ये हमारा स्पेस है, इसमें जो लेयर है, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, मतलब जो यहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं इस तरह से वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर चार्ज क्या होने लगता है, इस मटेरियल के अंदर जो है इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो स्पेस चार्ज लेयर बोल रहा है ये वही लेयर है, ये कैथोड से एनोड तक का ये जो लेयर है वो, ठीक है। तो जो चार्ज एक्यूमुलेशन होता है वो जो है इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब ये कैसे दिया जाता है इसको हम देखते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं।
अब इस फॉर्मूले को मुझे ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मुझे आपको इसको ड्राइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पूछोगे कि ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो फिर वो गलत होगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, और यदि आप इसको नहीं समझना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये कह क्या रहा है, ठीक है। अब ये जो है इस रीजन में जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब ये क्या है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस रीजन में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो है, ठीक है। और ये क्या है, इनिशियल चार्ज डेंसिटी है, मतलब जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तब के केस में, ठीक है, इनिशियल चार्ज डेंसिटी है ये वाला। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म बता रहा है, ये जो नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम हम निकालेंगे वो है, वो सब है क्या हम अभी देखते हैं, ठीक है। वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपको इसको समझाना है डिटेल से, ठीक है। तो अभी आप इतना ही तक देखिए, ठीक है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला है क्या। वी नो दैट फ्रॉम करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन और रिलैक्सेशन टाइम, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है पता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक बॉक्स होता है, मान लो कोई, ठीक है, मटेरियल है, ठीक है, इसमें जो है चार्ज जो है प्रेजेंट है, ये चार्ज जो है क्या होता है, बाहर जो है निकल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो चार्ज बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज जो है डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन का जो है लॉस का यूज़ होता है करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। मतलब जो चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा वो क्या होगा, जो डिक्रीसिंग करंट होगा उसके जो है इक्वल होगा, ठीक है, मतलब उसके जो करंट डेंसिटी होगी वो। तो करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन आप चाहो तो अलग वीडियो से देख सकते हैं इसको जो है अच्छे से समझने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको जो है पता है, ठीक है। ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है हमारे पास, डेल डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इक्वल टू माइनस कर्ली रो बाई कर्ली टी, ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हम ओम के लॉ से हम जानते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा उसका जो है फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। इस लेयर में चार्ज डेंसिटी का ग्रोथ है जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो जो है इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हमारे पास है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई, ठीक है। और गॉस लॉ से हम जानते हैं ये डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या होता है, रो होता है। रो क्या है, फिर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो डी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला, ठीक है। तो जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ, मतलब डिटेल से नहीं, जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि ये कहाँ पर है, कहाँ से आया है। आप चाहो तो ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन ये वाला जो है अदर यूट्यूब, ठीक है, वीडियोस पर जो है देख सकते हो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अभी मैं इसको जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो डेल का ये डेल्टा का डेल्टा, ठीक है, इनटू, अब देखिए डी का वैल्यू मेरे पास ये होता है तो ये मैं रख दिया, ठीक है, एप्सिलॉन ई इक्वल टू रो, ये हो गया। अब एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल इंटू ई इक्वल टू रो हो जाएगा। अब डेल इंटू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड सिग्मा, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, जो कि क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है, हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कांस्टेंट कैसे होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल से हमने देखा था। तो कांस्टेंट रहता है तभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने पर करंट डेंसिटी जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इसके, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सिग्मा का और इसका ये, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से देखिए सिग्मा कांस्टेंट है तो अंदर में मैं ले जा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल इंटू, ठीक है, सिग्मा इंटू ई इक्वल टू सिग्मा रो अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए सिग्मा ई का वैल्यू क्या है, यहाँ से सिग्मा ई का वैल्यू जे है, तो इसके जगह पर मैं जे लिख सकता हूँ, तो लिख दिया ये जे इक्वल टू, फिर ये सेम इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है सेम है, देखिए, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। तो इसका इस साइड जो
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये मैं राइट हैंड दोनों साइड जो है इक्वल कर दिया, इसको और इसको, तो ये कर दिया। फिर से क्या करूँगा, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कर्ली रो बाई ये रो नीचे आ जाएगा और ये कर्ली टी इधर चला जाएगा, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कर्ली टी हो जाएगा, ये माइनस इस साइड ले आया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, दोनों साइड का मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/रो दिया है, तो 1/x के फॉर्म में देखेंगे तो log x होगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, log रो हो जाएगा। तो ये log रो इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, वेरिएशनल सेपरेशन मेथड जो होता है, तो वहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, अब देखिए ये कांस्टेंट मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा चूज़ करूँगा कि हमारे पास जो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, मतलब अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो इसको मैं log रो नॉट चूज़ करता हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट c का वैल्यू, टेकिंग कांस्टेंट c इक्वल टू log रो नॉट, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसका तो t हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कर्ली t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये t इंटू अब 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log रो माइनस log रो नॉट, तो log रो अपॉन रो नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी, और ये 1 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ log ई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो फिर से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, log ये जो, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसके पावर में आ जाएगा, तो ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी, ये हो जाएगा log कैंसल, रो अपॉन रो नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नोट e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1/τd, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम जो है ये हमारे लेक्चर में यूज़ होगा, ये है क्या उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये इसी इक्वेशन के समान है, मतलब यही इक्वेशन है ये रो, ठीक है। रो इक्वल टू ये रो नॉट है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला रो नॉट इंटू ई टू द पावर टाउ अपॉन टाउ डी, ठीक है। वेयर टाउ डी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यहाँ जो हमारे पास ये जो मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ जो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर चार्ज जो रीअरेंज होता है, ठीक है, डिक्रीज होते हुए, ठीक है, वही टाइम है ये वाला। इसको हम देखते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर जो है निगेटिव साइन है, ठीक है। तो निगेटिव साइन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये मटेरियल है, ठीक है, जो भी है इसके अंदर से चार्ज जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो क्यू चार्ज है वो बाहर निकल रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो ये मटेरियल है ये वाला, ठीक है, हमारे पास ये जो मटेरियल है इसमें चार्ज क्या हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है, तो चार्ज जो है इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है वेरी करते करते। तो इसको मैं पॉजिटिव साइन लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उसमें जो हमने देखा करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन के केस में वहाँ पर चार्ज डिक्रीज होता है, तो उसको हमने निगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया, इसको मैं और अभी डिटेल से बताऊँगा आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन होगा वो जो है क्लियर हो जाएगा। वेयर टाउ डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है तो 1/τd, ठीक है, ये 1/τd लिखा, तो टाउ डी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा ही क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम होता है। निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम इसमें कहा जाता है वो डिक्रीज होता रहता है, मतलब यहाँ पर जो है निगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव बोलते हैं, मतलब इस रिलैक्सेशन टाइम का जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम क्यों है इसको हम देख लेते हैं। टाइम क्यों है, क्योंकि इसका जो यूनिट मिलता है हमें सेकंड में मिलता है, टाइम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो चार्ज को रीअरेंज होने के लिए, ठीक है, जो टाइम लगता है वही टाइम होता है ये, ठीक है, जो 1/e के जो है इक्वल होता है। इसको हम देखेंगे, या आप चाहो तो अच्छे से समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ यूट्यूब
पर जो है और बहुत से आपको करेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में जो है वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, 1/ओम पर मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओम ऊपर चला जाएगा तो ओम इंटू फैराड हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड मिलता है यूनिट, वो हम देखेंगे। ओम किसका यूनिट होता है, आर रेजिस्टेंस का। एफ किसका यूनिट होता है, सी कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो आर सी का यदि हम यूनिट निकाले, देखिए आर इक्वल टू हम जानते हैं वी अपॉन आई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू यहाँ पर वी अपॉन आई, तो आई की जगह पर क्यू अपॉन टी रखूँगा तो ये, ठीक है। आई की जगह पर क्यू अपॉन टी रखूँगा तो क्यू तो रहेगा, टी ऊपर चला जाएगा तो वी टी अपॉन क्यू हो जाएगा, आर इक्वल टू, ठीक है। तो आर सी मेरे पास है ये वाला, ठीक है। यूनिट इसका एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, तो ये यूनिट है। तो आर सी का यूनिट यदि मैं देखूँ तो आर का यूनिट क्या है यहाँ पर, सॉरी आर का फॉर्मूला क्या है, वी टी अपॉन यहाँ पर सिग्मा है, इनटू सी का जो फॉर्मूला है ये क्यू अपॉन वी है। तो वी कैंसिल, क्यू कैंसिल, क्या मिला, टी। टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस तरह से टाउ डी इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, ठीक है, ये गन डायोड के लिए कैसे होता है, इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम करूँ, हाँ ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो जो है क्लियर होने वाला है। तो क्योंकि हम अब डायग्राम से देखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास गन डायोड है, ठीक है। गन डायोड की ये जो कैथोड है और ये जो है एनोड है, ठीक है। कैथोड और एनोड है। तो हमने देखा रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर टी अपॉन टाउ डी। टाउ डी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला हमने देखा था ई एन म्यू एन, मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू होता था ई एन म्यू होता था ये, ठीक है। म्यू एन किसको बताता है, निगेटिव मोबिलिटी को बताता है। और ये जो मोबिलिटी है वो पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव मोबिलिटी तो कहा जाता है, लेकिन ये क्या होता है, रिड्यूस्ड जो है मोबिलिटी होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर समझिए, जब यहाँ से यहाँ पर जाता है तो ऐसा नहीं कि इसका मोबिलिटी जो है निगेटिव साइन में मिलेगा, ठीक है। वो ऑलवेज पॉजिटिव साइन में मिलेगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो मोबिलिटी रहता है उससे जो है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये निगेटिव मोबिलिटी कहा जाता है, लेकिन इसको हम अच्छे से जो है रिड्यूस्ड मोबिलिटी जो है कह सकते हैं। मतलब ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसको जो है निगेटिव मोबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि पहले से वो जो है कम हो जाता है मोबिलिटी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन अपॉन इतना हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं ये इतना होता है, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है अच्छे से बता सकूँ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, हमने जो देखा हमारे डायग्राम में, ठीक है, हमारा जो डायग्राम है ये वाला, हमने इसमें जो देखा, इसमें जो स्पेस चार्ज जो डेंसिटी होती है वो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जैसे यदि टाइम टी पर, ठीक है, इसका यदि लेंथ एल है और ये जो डायरेक्शन लेंथ एल की ओर बढ़ता हुआ हमारा जो लेयर का डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एक्स इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, टोटल क्या है, ये एल है, मतलब एक्स जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो एल हो जाएगा लेंथ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज डेंसिटी है पूरे एल के लिए, मतलब पूरे इसके इस लेयर तक के लिए, पूरे लेयर तक के लिए, ठीक है, वहाँ पर एल रखेंगे, वो निकालेंगे अभी। तो यदि मैं यहाँ एक्स तक का निकालूँ टाइम टी पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो एक्स है ये एक्स रहेगा, और ये मतलब डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है, और टाइम टी है। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस पर जो है ये क्या है, जो बता रहा है रो एक्स टी, ये क्या है, स्पेस चार्ज डेंसिटी है,
ठीक है, इस डिस्टेंस पर। अब यदि मैं इसका इनिशियल निकालूँ, मान लो इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर पूरा जो चार्ज डेंसिटी वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल में कुछ तो चार्ज रहेगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पर क्या है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है यदि t पर, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ इस डिस्टेंस तक जो है जो स्पेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इस डिस्टेंस में मैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस क्या है, देखिए यदि इलेक्ट्रॉन्स का जो, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम t है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला vd इंटू टी, जहाँ पर vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स की जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आप एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर डोमेन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है आप निकाल सकते हो, क्योंकि डोमेन भी क्या होता है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये vdt ये हो जाएगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं x में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना तक का मिल जाएगा, इसमें से इतना को माइनस कर दूंगा तो इतना मिल जाएगा। तो ये रो x माइनस vdt इसलिए मैंने किया है। ये क्या है, फिर से डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से इस इतना तक को माइनस किया हूँ तो इतना मुझे मिल गया। तो और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है ये वाला, टाइम t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो इनिशियल क्या है, ये स्पेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस लेयर तक जो है स्पेस चार्ज डेंसिटी है, और पूरे यहाँ तक क्या है, ये स्पेस चार्ज डेंसिटी है, और पूरे इस लेयर तक स्पेस चार्ज डेंसिटी है क्या, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये तेज हवा चल रहा है अभी, यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्राइव करने जा रहा था, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने के लिए मुझे इसका यूज़ करना था, ये स्पेस चार्ज डेंसिटी, इसमें स्पेस चार्ज जो मिलता है हमें इस लेयर में पूरे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए भी मुझे आपको पूरा बताना पड़ा करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन का, हालांकि मैंने उसको बताया नहीं है, बस उसका डेरिवेशन जो है मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ये कहाँ से आया, रिलैक्सेशन टाइम वाला कॉन्सेप्ट। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर चार्ज जो है फिर से डोमेन फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ कलेक्ट होता है, डोमेन गायब हो जाता है, फिर से यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो जो चार्ज रीअरेंज होने में, एक्यूमुलेट होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, वही क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। और ये भी वेरी करता है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करे, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है वो वेरी करता है, हम जानते हैं निगेटिव डिस्टेंस रीजन में ये कंडक्टिविटी जो है चेंज होता है, ठीक है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, ये हम अभी देखेंगे। एप्सिलॉन क्या है, सेमीकंडक्टर डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, एन क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन है, म्यू क्या है, नेगेटिव मोबिलिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ ड्रिफ्टिंग है, ठीक है, यहाँ ये वाला। नाउ द फैक्टर ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ इज, अब देखिए अब मैक्सिमम ग्रोथ कितना होगा, स्पेस चार्ज जो होगा इस लेयर तक कुछ था, इसलिए यहाँ तक कुछ था, पूरा मैक्सिमम, ठीक है, कितना होगा, मतलब स्पेस चार्ज है यहाँ पूरा कितना हो जाएगा ग्रोथ होकर, तो उसको हम देखेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले में मैं किया हूँ, x क्या हो जाएगा, अब देखिए x ये डिस्टेंस इस साइड था, x पूरा हो जाएगा l हो जाएगा, तो x की जगह पर मैं क्या रख दिया हूँ, l रख दिया हूँ। t क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, फिर से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर जाएगा, वेलोसिटी इधर आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये टाइम मैं निकालूँ, यदि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एल है मेरा, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वाला, तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एल अपॉन वी डी, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन वी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो है फिर से क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इधर आएगा, तो ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर से रो नोट। अब देखिए एक्स माइनस वी डी टी, अब ठीक है, इनिशियल में क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 है, ये हमने देखा है, एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, ये वाला इनिशियल, स्टार्ट तो यही से होता है, डोमेन फॉर्म होना, ठीक है, या फिर
चार्ज का एक्यूमुलेशन होना यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 लिख दिया, टाइम t भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 0 ही है, ठीक है। तो 0 ये पूरा 0 और ये 0 टाइम 0 तो ठीक है, और ये 0 तो e⁻0 मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके नीचे में ये रो नॉट 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, इक्वल टू में ये बचेगा e⁻, अब टाइम t इक्वल टू फिर से ये टाइम t इक्वल L/VD, तो यहाँ पर L/VD लिख दूंगा, तो ये L/VD मैंने लिख दिया इंटू टाउ डी है तो टाउ डी, ठीक है। फिर से E इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास टाउ डी का वैल्यू है ये वाला, इतना है टाउ डी का वैल्यू। तो टाउ डी का वैल्यू मैं यदि रखूँगा तो ये 1/टाउ डी है, तो 1/टाउ डी करूँगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब E(n)μn/ε हो जाएगा। तो ये E(n)μn/ε, ठीक है, और ये L/VD, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ कि जो स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन होता है पूरे लेंथ के लिए कितना होता है, पूरे जो लेयर है वहाँ पर, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का, उसमें कितना होता है ये निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 हमारे पास जो इक्वेशन 1 था, इसमें द लेयर इज अज्यूम टू स्टार्ट एट द कैथोड से स्टार्ट होता है, ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पर, ये कैथोड से, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड अराइव एट द एनोड, और एनोड पर पहुँचता है एट t इक्वल टू L/VD, ठीक है, एंड x इक्वल टू L। टाइम क्या है हमारे पास L/VD और x क्या है L हो गया है, ठीक है। फॉर लार्ज स्पेस चार्ज ग्रोथ, पूरी स्पेस चार्ज ग्रोथ होता है उसके लिए, दिस फैक्टर मस्ट बी लार्जर देन यूनिटी। अब ये जो फैक्टर है ये क्या बता रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म की बता रहा है, ये जो है वेरी कर रहा है, मतलब स्पेस चार्ज जो मिल रहा है वेरी करेगा हर बार, ठीक है। इधर से इधर आ रहा है स्पेस चार्ज बढ़ते बढ़ते, और इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है हर जगह पर अलग अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये क्या होगा, वेरी करेगा। तो ये जो फैक्टर है ये वाला, ठीक है, इसका वेरिएशन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए यूनिटी से, मतलब 100% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, अब ज़्यादा होगा, ठीक है। चार्ज हमने देखा कि ये क्या होता है, हैवली डॉप्ड जो है मटेरियल भी होता है, तो इसमें जो वेरिएशन होता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो वेरिएशन होगा वो यूनिटी से, मतलब पहले जितना था उससे जो तो ज़्यादा ही होगा, 100% से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है इसको, ठीक है। और अब n है l है, ठीक है, NL को इसी साइड रखता हूँ और बाकी सब इधर चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ठीक है, ये ε/VD हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये E और μn हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, NL ग्रेटर देन होना चाहिए ε/VD/E μn, यही मुझे निकालना था, ये वाला, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। तो यदि आप इसको अच्छे से समझना, मतलब देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम पूरा आएगा, तो ये मैंने कैसे किया ये वाला, ठीक है, ये भी देख सकते हो फिगर, तो ये मैंने आप पास करके देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाला जो है कंडीशन जो है यही क्राइटेरिया होता है, ये मैंने निकाल लिया। तो हमने देखा ये क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया मतलब यहाँ जो स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन होता है पूरा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इतने से, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। और नाउ फॉर एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड द क्राइटेरिया विल बी हियर। अब हमारे पास जो ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड होता है, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू यदि मैं पुट करूँगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू मैं पुट करूँगा, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं उसका वैल्यू पुट करूँगा और मोबिलिटी का वैल्यू पुट करूँगा, तो ये क्या आता है, नियरली जो है 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है मिलता है हमें, ठीक है। और ये है क्या, देखिए और यहाँ पर एन और एल क्या है, देखिए जो लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एन और एल क्या है, एन क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, एन क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन वो है, और लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब एन और एल का प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया हमने देखा, इतना होना चाहिए गन डायोड के लिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसके जगह पर इतना मैं रख दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा ये वाला। तो
गन डायोड के लिए ये क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है फॉर द सक्सेसफुल डोमेन ड्रिफ्टिंग, डोमेन के यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है, ये क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। मतलब उसमें जो लेंथ है के अकॉर्डिंग जो डोपिंग कंसंट्रेशन होना चाहिए इस लेयर में, वो क्या होना चाहिए, 10⁻12 cm² होना चाहिए। और इसी कारण जो है, जो मतलब गैलियम आर्सेनाइड जो है उसमें एन टाइप मटेरियल का जो है, ठीक है, यूज़ किया जाता है हैवीली डोपिंग का, ताकि वहाँ पर स्पेस चार्ज जो डेंसिटी है वो क्या हो सके, 10⁻12 cm² से जो है अधिक हो सके, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमने देख लिया। इसके बाद हम गन डायोड का जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पर ये एक नोट देख लेते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पर देखिए जो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिया जाता है इस फॉर्मूले से, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। वेयर वी डोमेन इज़ द वेलोसिटी ऑफ द डोमेन एंड एल इफेक्टिव इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डोमेन ट्रेवल्स बिफोर द न्यू डोमेन गेट्स न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो डोमेन फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पर तो वी डोमेन क्या होता है, जो डोमेन होता है उसका वेलोसिटी होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ सकते हो, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और जो ये एल इफेक्टिव दिया है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जो डोमेन होता है वो जितने दूर तक ट्रैवल करता है वो लेंथ है ये वाला, ठीक है। ये एल अलग है, ये इफेक्टिव एल अलग है, ये एल तो पूरा है, पूरा ट्रैवल करेगा। लेकिन आगे हम जब मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखेंगे इसका, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डोमेन जो है पूरा यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, कई केस में, ठीक है, पहले ही जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बीच में ही वो क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, उसके बाद फिर से नया फॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है। तो जिस लेंथ तक वो ट्रैवल करता है, ठीक है, बिफोर अ न्यू डोमेन गेट्स न्यूक्लिएटेड, ठीक है, जब तक दूसरा डोमेन जो है फॉर्म ना हो जाए, तो वो उसका इफेक्टिव लेंथ होता है। मतलब जहाँ तक वो ट्रैवल करता है, ये पूरा जाएगा तो ये पूरा एल हो जाएगा, यदि यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा तो ये उसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। तो कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये एफ हो जाएगा उसका फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/τ डोमेन जो उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, उस डोमेन का, वो क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पर क्या है, ये टाउ डोमेन है, उसको यहाँ से, ठीक है, डोमेन को यहाँ ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है वो वाला, ठीक है। तो 1/टाइम जो दिया है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उसका। तो उसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ, ये एफ इक्वल टू 1/τ डोमेन, तो ये एफ एल हो जाता है, ठीक है, जो क्या होता है, इसका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मैं एक और डायग्राम आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे जो हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखेंगे उसमें हम जो है ये एफ एल का वैल्यू जो है डिसाइड करेंगे, ठीक है। एफ एल का अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगा इन अलग अलग मोड्स में, ठीक है। तो जो सस्टेनिंग वेलोसिटी है, ठीक है, जो डोमेन है उसकी सस्टेनिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ये 10⁻7 cm/s जो है इतना तो होना चाहिए, मतलब स्टेबल रहने के लिए, ठीक है, इतना जो वेलोसिटी है वो ज़रूरी है। तो एफ एल का वैल्यू आपको 10⁻7 मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा, इस तरह से। तो हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो सस्टेनिंग तक तो ये पॉजिटिव बढ़ते जाता है और उसके बाद और आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद जो है वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद जो लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू में ट्रांसफर होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मोबिलिटी उसकी कम होती है, ठीक है। तो कम होती है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने के बाद फिर से वेलोसिटी जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि कंडक्टिविटी फिर से कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर से जो है वोल्टेज बढ़ाने पर करंट जो है डिक्रीज हो जाता है। इसको एग्जांपल से हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, कि कंडक्टिविटी जो है कांस्टेंट कैसे होती है। तो फाइनली क्या होना चाहिए, जो वी एस है, ठीक है, जो डोमेन की वेलोसिटी है वो सस्टेनिंग वेलोसिटी के जो है नियरली इक्वल तो होना ही चाहिए। तो ये हम देखेंगे वी एस जो ये क्या है एफ एल इतना, ठीक है, तो ये आगे आपको समझ में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। पहला हमने देखा था गन ऑसिलेशन मोड, तो ये क्या होता है देख लेते हैं। द गन ऑसिलेशन मोड इज ऑपरेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फील्ड, ठीक है। गन ऑसिलेशन मोड किस में ऑपरेट करता है कि जो ये, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जो है अधिक होना चाहिए गन ऑसिलेशन मोड में। मतलब यहाँ पर जो है ये इसकी जो है क्राइटेरिया होता है। नीचे आएगा तो फिर से डोमेन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा वो। तो ई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ATS से, ये ठीक है। द हाई फील्ड डोमेन ड्रिफ्ट्स अलोंग द स्पेसिमेन अंटिल इट रीचेस द एनोड और द लो फील्ड वैल्यू ड्रॉप्स टू बिलो द सस्टेनिंग फील्ड वैल्यू, दैट मीन्स E लेस देन ES। तो डोमेन क्या होता है, ठीक है, जो डोमेन यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर जो डोमेन फॉर्म होगा वो क्या करेगा, यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक है वोल्टेज तो वो जो है ऐसे ड्रिफ्ट करेगा इस साइड, या फिर वो ड्रॉप कब हो जाएगा, ठीक है, यदि सस्टेनिंग वेलोसिटी से, सस्टेनिंग मतलब जो उसको स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है, ये ES, इससे यदि ड्रॉप हो जाएगा। डोमेन फॉर्मेशन तो यहीं पर से ख़त्म हो जाता है जब वो थ्रेशोल्ड से कम होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो है थ्रेशोल्ड से इधर कम होता है तो डोमेन फॉर्म होगा ही नहीं ठीक से, ठीक है। लेकिन जो करंट का ऑसिलेशन होता है कम से कम वो थोड़ा स्टेबल रहे, ठीक है, भले ही कम रहे लेकिन स्टेबल रहे, उसके लिए जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ES से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ES से नीचे होगा तो वो पूरा जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो चार्ज एक्युमुलेशन होता है वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। दिस मोड अकर्स व्हेन NL ग्रेटर देन 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने देखा, ठीक है। गन ऑसिलेशन मोड में ये जो है क्राइटेरिया होगा यूज। सिंस V varies with electric field, there are 3 possible domain modes for gun oscillation mode। तो गन ऑसिलेशन मोड में क्या होता है, 3 केस जो है आपको देखने को मिलेगा, उसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसको आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, ये जो, ठीक है, ये जो ES ETH है उसको मैं कुछ इस डायग्राम से आपको देखने को मिलेगा, ये ठीक है। यहाँ पर जो ES है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो ES है ये क्या है, वही सस्टेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ETA जो है थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड, ठीक है। इसमें FL का वैल्यू क्या होना चाहिए, नियरली 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। इन दिस मोड द हाई फील्ड डोमेन विल मूव entire length of device and produces the oscillation. Therefore, the transit time decides the time period of oscillation, so called the transit time domain mode. In this mode, when VD equal to VS equal to FL, nearly 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होता है, टाउ नोड जो है टाउ डी होता है। अब ये है क्या, देखिए इसको आप राइट कर सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो गन डोमेन होता है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे पास गन डोमेन होता है, ट्रांजिट टाइम मोड में क्या होता है, इसमें हमें जो है जो हमारा काम होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ गया, हाँ ये वाला देखिए, हमारा जो ये गन डायोड होता है इसको हम क्या कर देते हैं, एक रिजोनेंट कैविटी या रिजोनेंट सर्किट से जो है, जिसमें क्या होता है RCL, ठीक है, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर जो है लगा रहता है, इससे जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हम कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि इसका जो ऑसिलेशन हो, ठीक है, मतलब जो गन डायोड में जो नॉर्मल ऑसिलेशन होता है, ठीक है, मतलब जो ऑसिलेशन मिलता है हमें करंट के रूप में, ठीक है, तो उसको जो है बेटर बनाने के लिए, यदि ऑसिलेशन पर्याप्त नहीं है तो अच्छे से ऑसिलेशन हमें मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है एक रिजोनेंट सर्किट से जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, जो गन डायोड का जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी उससे हमें मिलती रहती है, उसको जो है ये क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो जो ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड होता है, उस मोड के लिए हम गन डायोड को जो है यदि इस रिजोनेंट सर्किट से कनेक्ट ना करें तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये रिक्वायर नहीं होता है, चाहो तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसमें जो है स्टेबल बनी रहती है, मतलब ज़रूरत नहीं रहता है ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड में। तो यदि हम कनेक्ट कर भी दें, ठीक है, तो इसका जो RF वोल्टेज हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये देखिए ये तो थ्रेशोल्ड से नीचे जाएगा नहीं। तो इसमें क्या करता है, जो डोमेन फॉर्म होता है हमारे पास ये वाला, ये कैथोड से लेकर एनोड तक जो है फुल्ली ट्रैवल करता है, ठीक है, मतलब ये जो है
ख़त्म नहीं होता है, बीच में जो है गायब नहीं होता है, यहाँ से बनेगा तो ये फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है यदि मैं इसको कनेक्ट कर भी दूँ, ये जो रेजोनेंट सर्किट है मेरे पास, इससे कनेक्ट कर भी दूँ, ये क्या है हमारा डीसी बायस है। ठीक है, तो इसको जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो थ्रेशोल्ड से अधिक रहता है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा डोमेन जो है फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, और इस डोमेन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं, टाउ टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर टाउ नॉट जो होता है वो इसका जो है ऑसिलेशन पीरियड होता है, मतलब एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑसिलेट करने में पूरा जो टाइम लगा वो टाउ नॉट है। दोनों क्या होता है ट्रांजिट टाइम मोड में जो है दोनों जो है ये देखिए ये बराबर होता है, और इसका जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, डोमेन का वो सस्टेन वेलोसिटी के बराबर होता है, जो कि इतना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पर जैसे डोमेन जो है यहाँ पर फॉर्म है, देखिए थ्रेशोल्ड से तो पूरा डोमेन, तो डोमेन यहाँ पर फॉर्म है। ठीक है, तो डोमेन यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल करता है तो जब तक डोमेन रहेगा करंट क्या रहता है हम जानते हैं डिक्रीज रहता है। ठीक है, इस तरह से डिक्रीज रहता है, लेकिन जैसे डोमेन एनोड तक पहुँचता है फिर से क्या हो जाएगा, नया डोमेन फॉर्म होना चाहेगा। तो वहाँ पर जैसे ही डोमेन एनोड पर पहुँचता है, ठीक है, एनोड जब कलेक्ट कर लेता है तो फिर से क्या हो जाता है करंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि डोमेन ख़त्म, मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। अभी क्या है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक जाम है और बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है धीरे 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 ठीक है मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर पहुँचता है तो तुरंत जो है क्या हो जाता है ये करंट जो है बढ़ जाता है। फिर से जब नया डोमेन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर फिर से आ जाएगा तो फिर से नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये डोमेन फॉर्म हो गया तो फिर से करंट डिक्रीज हो जाएगा, फिर से एनोड तक पहुँच जाएगा तो ये फिर से जो है करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर से डोमेन फॉर्म हो जाएगा तो करंट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन जो है हमें क्या होता है मिलते रहता है। ठीक है, ये वाला ये क्या है हमारा जो ये आरएफ सर्किट है हमारा, ठीक है, उसका जो है ऑसिलेशन है। तो ये जो है टीटीएच से जो है नीचे नहीं जाता है, इस कारण जो है ये एग्जैक्ट टाइम पर टाउ नॉट इक्वल टू टाउ टी, मतलब ट्रांजिट टाइम जिसको बोलते हैं उस पर जो है ये पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा केस होता है हमारा। इस केस में क्या होता है जो इफ़िशियंसी होता है गन डायोड का, ठीक है, मतलब इस मोड में क्या होता है 10% होता है, मतलब जो पावर हम देते हैं, ठीक है, वो ऑसिलेशन में क्या होता है उसका 10% ही जो है यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी जो है इसका उतना बेटर नहीं होता है। ठीक है, तो अब इधर का जो हम मोड देखेंगे वो ट्रांजिट टाइम जो डोमेन मोड हमने देखा उसके कंपेयर में ही देखेंगे। ठीक है, जो डिलेड मोड होता है इसमें क्या होना चाहिए देखिए जो FL का वैल्यू है, ठीक है, जो सस्टेनिंग वेलोसिटी या फिर जो डोमेन की वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 10⁷ होना चाहिए नहीं, ये इतना होता है। ठीक है, 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना जो है देखने को मिलता है इस मोड में। इन दिस मोड द डोमेन इज कलेक्टेड बाय द एनोड व्हेन E लेस देन ETH। ठीक है, अब ये है क्या इसको देखेंगे, अ न्यू डोमेन कैन नॉट फॉर्म अंटिल द फेडर राइजेज अबव थ्रेशोल्ड अगेन, इन दिस केस टाउ नॉट ग्रेटर देन टाउ टी। ठीक है, तो ये आपको इस राइट कर सकते हो, इसको मैं आप समझाता हूँ। ठीक है, डिलेड मोड में क्या होता है देखिए हमारे पास ये जो ठीक है डोमेन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड में तो हमें जो है RF ठीक है सर्किट से जो है कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी गन डायोड को, लेकिन ये जो डिलेड मोड होता है इसमें जो है कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो गन डायोड की फ्रीक्वेंसी इस मोड में क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है बेटर करने के लिए, ठीक है, मतलब ऑसिलेशन को जो है इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें जो है इसको जो है RF सर्किट से हम कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है वो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो डोमेन होता है वो फुली ट्रैवल तो करता है एनोड तक, ठीक है, लेकिन दूसरा जो है फॉर्म होने में जो है क्या हो जाता है लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ठीक है इस तरह से ये चलते गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो RF वोल्टेज है, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए ETH से जो है कम हो जाता है, तो यहाँ तक वो पहुँच जाता है जैसे तैसे करके। ठीक है, लेकिन उसको पूरा जो है कहाँ पहुँचना था, यहाँ तक पहुँचना था। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मिलना था। तो ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड जो होता है, ठीक है,
उसमें जो ट्रांजिट टाइम होता है उससे क्या हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम ले लेता है ये वाला, इसका जो ऑसिलेशन पीरियड होता है ये वाला, ठीक है। तो जैसे देखिए ETH से जैसे ही कम होगा, अब यहाँ पर जब पहुँच रहा था तो ATH से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ATH से कम होगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन जो है गायब हो जाएगा, मतलब डोमेन जो है पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम हो जाता है लेकिन जो है इस टाइम तक जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। इधर उधर करते वो जो है पहुँच जाता है नियरली, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो जो है गायब हो जाता है, लेकिन ये फुली ट्रैवल करता है यहाँ पर। और जब यहाँ से यहाँ तक फिर से जब बढ़ने वाला रहता है ETH जो है, ठीक है, तो जब फिर से जाता है तो उसको फॉर्म होने में फिर से क्या हो जाता है, ETH होगा तो फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा डोमेन का, ठीक है। तो वो जो है इतना टाइम जो है उसको लग जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ नोड जो है, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो टाउ टी से जो है ग्रेटर देन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये टाउ टी, ठीक है। तो इसमें डिले हो जाता है क्योंकि इसमें जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है, ठीक है, गायब हो जाता है ये, ठीक है। फॉर्मेशन जो है बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये फुली ट्रैवल करता है, ये पूरा जो है पहुँचता है, लेकिन लेट से जो है फिर से जो न्यू डोमेन फॉर्म होता है यहाँ पर वो जो है लेट से पहुँचता है ये वाला, ठीक है, टाउ टी से। अब यहाँ पर देखिए ये डोमेन जो है गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो फिर से यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड से कम हुआ, थ्रेशोल्ड से कम हुआ मतलब डोमेन जो है गायब हो गया, इस रीजन तक डोमेन गायब है, मतलब करंट जो है फिर से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर से डोमेन जब बनने स्टार्ट होगा ATH से बढ़ेगा जो, ठीक है, RF वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर से डोमेन बन तो करंट फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑसिलेशन इसमें जो है मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिले हो जाता है इतना का। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 20% होती है। मतलब इसमें जो हम पावर देते हैं वो क्या होता है, उसका 20% जो है यूज़ होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है, अचीव करने में। अब देख लेते हैं हम दूसरा क्या होता है, क्वेंस्ड डोमेन मोड, ठीक है। इसमें जो होता है FL का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 2 × 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड इससे। इफ़ द बायस फीड ड्रॉप्स below the sustaining feed is during the negative half cycle the domain collapse quenched, मतलब खत्म हो जाता है, collapse या quenched मीन्स खत्म हो जाता है before it reaches the anode। अब यहाँ पर जो कहा गया है उसको मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, आप ये राइट कर सकते हो कि क्वेंस्ड मोड में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर पहुँचने से पहले ही ये क्या हो जाता है, जो डोमेन होता है वो जो है क्वेंस्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेंस्ड मोड में क्या होता है कि जो RF वोल्टेज होता है वो इनकी डोमेन जो है फॉर्म होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही फॉर्म होता है। जब उसका हम देखें ये, तो उसके बाद जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आता है वोल्टेज का, ठीक है, तो वो क्या होता है ETH से जो है कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाएगा, जो डोमेन गायब, तो पूरा पहुँचने से पहले ये जो है गायब हो गया। अब पहुँचने के बाद जब दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है, तो दूसरा डोमेन जब फॉर्म होता है मतलब उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन। तो वो जो है फॉर्मेशन हो तो जाता है लेकिन जो है यहाँ एनोड तक वो जो है मतलब इस ट्रांजिट टाइम तक जो है वो जो है क्या हो जाता है, पहुँच नहीं पाता है, क्वेंस्ड हो जाता है, पहुँचने से पहले जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है ये वाला टाउ, वो लेस देन होता है, ठीक है, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये, ठीक है, लेस देन है टाउ टी से, मतलब ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड में जो ऑसिलेशन होता है वहाँ से जो है ये क्या है, यहाँ तक पहुँचने से, ठीक है, ट्रांजिट टाइम से क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, क्वेंस्ड हो जाता है क्योंकि डोमेन। तो और ये जो, ठीक है, अ न्यू डोमेन इज न्यूक्लिएटेड एंड द प्रोसेस रिपीट्स, फिर से नया डोमेन जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है बनना, और ये प्रोसेस जो है क्या हो जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है ये क्या होता है, 33% जो होता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर लिमिटेड स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन मोड, ऐसे मोड जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, FL का वैल्यू जो होता है 2 × 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना होता है, और NL का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर NL का वैल्यू देखिए लेस देन होता है 10⁻13 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वही है, NL का वैल्यू ग्रेटर देन तो है 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखिए व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी हाई, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है हम RF सर्किट या रेजोनेंट कैविटी का जो है यूज़ करते हैं, मतलब गन जो डायोड होता है उसको उसमें जो है, ठीक है,
उस मतलब RF सर्किट किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ये वाला LSA मोड। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर जो डोमेन होता है वो पूरी तरह से फॉर्म ही नहीं हो पाता है। ठीक है, कैसे हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई रहती है वोल्टेज की, तो वोल्टेज की तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है, थ्रेशोल्ड से फिर से बढ़ने वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो है गन डोमेन फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेशन होने से पहले ही फिर से क्या हो जाता है, ये जो है फिर से थ्रेशोल्ड से कम चला जाता है, फिर से थ्रेशोल्ड से कम चला जाता है, डोमेन जो है फॉर्म ही नहीं हो पाता है LSA मोड में। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, फिर देखिए ETH से, ठीक है, ये हमारा ETH है ये वाला, तो इससे जो है जब ज़्यादा इंक्रीज़ होता है ये फिर से यहाँ डोमेन फॉर्मेशन होना चाहेगा। ठीक है, ETH से, लेकिन फिर से डोमेन फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है और वो फिर से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल साइकिल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है LSA मोड में, ठीक है, इसमें जो है डोमेन फॉर्म ही नहीं हो पाता है, मतलब ये डोमेन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्म होना चाहता है वोल्टेज क्या हो जाता है, फिर से थ्रेशोल्ड ऑफ वोल्टेज से कम हो जाता है। ठीक है, फिर से फॉर्म होना चाहिए, फिर से कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अच्छे से जो है ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि डोमेन जब तक रहता है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी भी जो है 20% से जो है एबो होती है, और इसका जो सस्टेनिंग वेलोसिटी है वो भी देखिए जो है अच्छा होता है। ठीक है, तो इस मोड का जो है अधिकतर यूज़ किया जाता है। तो इसका यहाँ पर और जो फीचर है वो हम देख लेते हैं। LSA मोड में क्या होता है, जो टाउ नोट होता है वो लेस देन होता है टाउ टी से। ठीक है, मतलब टाउ टी ट्रांजिट टाइम मोड जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखिए। ठीक है, ये कम है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये वाला 1 पीरियड के लिए 2 पीरियड के लिए। तो टाउ नोट जो होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 3 टाइम्स होता है टाउ डी के। हाँ, अब देखिए टाउ डी क्या होता है, निगेटिव डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम। अब ये है क्या, इसको समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ जो चार्ज जो एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, इसको लिमिटेड स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है, मतलब अच्छे से यहाँ पर वो जो है एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाते। मतलब जो चार्ज यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इधर आते हैं, वो जो है एक्यूमुलेट होकर, ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं, डोमेन बनाना चाहते हैं, तो डोमेन यहाँ पर बन ही नहीं पाता। ठीक है, वो ठीक से एक्यूमुलेट हो ही नहीं जाते, वो लिमिटेड हो जाते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो RF वोल्टेज हम देते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो लिमिट में हो जाता है, वो जो है क्या हो जाता है, स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन हो ही नहीं पाता है ठीक से। ठीक है, और गन डोमेन फॉर्मेशन जो है तेज़ी से होता नहीं है। ठीक है, भले ही यहाँ पर ETH से वो ज़्यादा होगा वोल्टेज, लेकिन तेज़ी से गन डोमेन फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, वो जो है टाइम लेता है फॉर्म होने में, तो उतना टाइम मिल नहीं पाता, वो फिर से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर टाउ डी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, उस चार्ज को यहाँ पर रीअरेंज होने के लिए जो टाइम लगता है, मतलब जैसे चार्ज मिलता है रीअरेंज होकर वो क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेट होकर रीअरेंज होकर वो डोमेन को जो है फॉर्म करने लगते हैं, तो उसको जो है रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, रीअरेंज करने लगते हैं। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम कब स्टार्ट होता है, देखिए जैसे ही ETH से जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, ETH से जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होगा तो जितना टाइम लगेगा एक्यूमुलेट होने में, ठीक है, जितना टाइम लगेगा डोमेन फॉर्मेशन में, वो क्या होता है, वो हमारा ये होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये क्या होता है, जो टाउ नोट होता है हमारा, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, वो क्या होता है 3 टाइम्स टाउ डी के होता है, क्योंकि इसमें हमें ऑसिलेशन जो है 3 टाइम्स मिलता है। ठीक है, तो जो मल्टीपल ऑसिलेशन में जितना हमें क्या लगता है, टाइम लगता है एक्यूमुलेट होने में या रीअरेंज होने में चार्ज को, ठीक है, वो टाउ डी का क्या हो जाएगा, टाउ नॉट अपॉन 3 हो जाएगा ये। तो टाउ नॉट अपॉन 3 का जो है क्या होता है 3 टाइम्स लेस होता है। ठीक है, मतलब टाउ नॉट अपॉन 3 का देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाउ डी मिल जाएगा। तो टाउ डी जो मिलता है, मतलब जो उसको रीअरेंज होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो
यहाँ जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उससे क्या होता है 3 टाइम्स जो है कम होता है। और यहाँ पर टाउ टी जो होगा, जो ट्रांजिट टाइम होगा, वो क्या होता है 3 टाइम्स जो है टाउ नॉट होता है, मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के जो है 3 टाइम्स होता है। यहाँ पर ये दोनों एक ही है, मतलब टाउ नॉट ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है 3 टाइम्स जो है ग्रेटर है। टाउ टी ग्रेटर है, ठीक है, तो कितना ग्रेटर है 3 टाइम्स टाउ नॉट जो है ग्रेटर है। ये 1 टाउ नॉट, ये 2 टाउ नॉट, ये 3 टाउ नॉट, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये टाउ टी इक्वल टू 3 टाउ नॉट ये हमें देखने को मिलेगा। और टाउ नॉट इक्वल टू 3 टाउ डी भी हमें देखने को मिलेगा, जहाँ डी क्या है रिलैक्सेशन टाइम होता है, रीअरेंज होने में जो टाइम लगता है चार्ज को, ठीक है। तो ये हमारा था लिमिटेड स्पेस चार्ज एक्युमुलेशन मोड। अब हम देखते हैं स्टेबल एम्प्लीफिकेशन मोड। इसमें क्या होता है, जो NL का वैल्यू है नियरली 10⁻11 टू 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। FL का वैल्यू जो है 10⁻7 होता है। मतलब ये जो मोड होता है, ठीक है, ये जो ट्रांजिट टाइम मोड होता है हमारे, उसके जैसा ही होता है, ठीक है, वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो NL का वैल्यू वेरी करता है इस तरह से, ठीक है, ग्रेटर देन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो उस केस में इसमें क्या होता है, ठीक है, व्हेन द NL प्रोग्राम डिवाइस इज लेस देन अबाउट 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर द डिवाइस एक्सिबिट एम्प्लीफिकेशन एट द ट्रांजिट टाइम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ट्रांजिट टाइम फ्रीक्वेंसी पर जो हमें ऑसिलेशन मिलता है करंट का, उस फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, मतलब जो ये RF की फ्रीक्वेंसी पर, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर भी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो करंट हमें मिलता है, ठीक है, जैसे कि यदि मैं आपको समझाऊं, ये जो करंट ऑसिलेशन हमें देखने को मिलता है स्टेबल एम्प्लीफिकेशन में, तो इस तरह से हमें ऑसिलेशन देखने को तो मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑसिलेशन जो है कुछ इस तरह से ना होकर ऐसे जो है ज़्यादा एम्प्लीफाई कर जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर कहीं पर जो है एम्प्लीफिकेशन जो है इसका बढ़ जाएगा। मतलब जो ऑसिलेशन हमें साइमल्टेनियसली जो यहाँ पर मिलता रहता है इस तरह से, ठीक है, उसमें जो है हमें इसमें कई जो है एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाएगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये स्टेबल एम्प्लीफिकेशन मोड कहलाता है इस तरह से, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है हम सेम उसी तरह से समझ सकते हैं जो ट्रांजिट टाइम मोड के लिए है। अब हम इसका फोर्थ जो केस है वो क्या है, बायस सर्किट ऑसिलेशन मोड होता है, ठीक है। इसमें जो FL का वैल्यू होता है वो हमें सस्टेनिंग जो वैल्यू चाहिए होता है उसका 10⁻7 ये चाहिए होता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका जो है बहुत स्मॉल होता है, ठीक। दिस मोड अकर्स ओनली व्हेन देयर इज एदर गन और LSA ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब LSA जो ऑसिलेशन होता है हमारे पास, LSA मोड में जो हमने ऑसिलेशन देखा, ठीक है, ये वाला, और जो गन ऑसिलेशन मोड होता है, ठीक है, गन ऑसिलेशन मोड, तो इनमें से किसी भी मोड में ये हो सकता है, वो क्या करेगा, ठीक है, एंड इट इज़ यूजली एट द रीजन वेयर द FL प्रोडक्ट इज टू स्मॉल टू अपेयर इन द फिगर, ठीक है। मतलब ये किसी भी मोड में जो है हम देख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसमें बस FL का वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है इस केस में बहुत ही स्मॉल हो जाता है। When a bulk diode is biased to threshold, the average current suddenly drops as gun oscillation begins. The drop in current at the threshold can lead to oscillation in the bias circuit that are typically 1 kHz to 100 MHz, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 kHz से 100 MHz जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बायस सर्किट ऑसिलेशन मोड में जो है आप इनमें से जो है ये कोई भी मोड हो सकता है, LSA मोड हो सकता है, या फिर जो गन ऑसिलेशन मोड होता है, गन ऑसिलेशन मोड भी जो है सब मोड से होता है, ट्रांजिट टाइम मोड, डिलीट मोड, क्वेंच मोड, तो उनमें ये जो है देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन इसका जो FL का वैल्यू होता है वो बहुत जो है स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी भी जो है इनके कंपेयर में जो है उतनी जो है बेटर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सस्टेन वेलोसिटी जो है स्टेबलनेस को बताता है, ठीक है, और ये जो है इसमें जो है स्टेबल नहीं रह पाता है। तो ये मोड भी जो है सबसे अच्छा मोड जो होता है हमारा LSA मोड होता है, जो अधिकतर यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम चाहें तो इस डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो
लेंथ के अकॉर्डिंग जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है या फिर डोपिंग कंसंट्रेशन और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, और एफएल जो है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड में जो है, ठीक है, ये वाला जो रीज़न है यहाँ तक हाई फील्ड डोमेन को शो करता है, इसलिए 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है क्या होना चाहिए, ठीक है, जो एनएल का वैल्यू है क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इस साइड का रीजन जो होता है 10⁻11 से 10⁻12 तक होता है, वो स्टेबल एम्पलीफिकेशन के केस में होता है, ये हमने देखा। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, मैं जो है अधिकतर 3 एम्पलीफिकेशन जो है देखने को मिलता है। एक फर्स्ट एम्पलीफिकेशन 10⁻7 में देखने को मिलता है, और 10⁻8 के बीच में, और जो है मतलब इन दोनों के बीच में जो है सेकंड एम्पलीफिकेशन और थर्ड एम्पलीफिकेशन ये जो है देखने को मिलता है हमें, ठीक है, स्टेबल एम्पलीफिकेशन के केस में। तो ट्रांजिट टाइम डोमेन में तो इधर मिलेगा, ठीक है, 10⁻7 में, और ये 10⁻12 से इधर तक के बीच में, ठीक है। और उसके बाद कोइंसिडेंट मोड फिर से 10⁻7 से 10⁻8 में मिलता है। डिले डोमेन मोड 10⁻6 से 10⁻7, ठीक है, के बीच में मिलता है ये एफएल का वैल्यू, ठीक है। और ये तो ठीक है, इन तीनों के लिए जो है 10⁻12 से ग्रेटर देन होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो LSA मोड होता है वो भी जो है हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा है, हाँ LSA मोड, ये एफएल का 2 × 10⁻7 मतलब इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मिल जाएगा हमें देखने को, और एनएल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10⁻13 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस देन होना चाहिए, मतलब इधर ही जो है इधर देखने को मिलेगा इस रीजन में, ठीक है। 10⁻13 से जो है लेस देन होना चाहिए। तो इस रीजन में जो है LSA का वैल्यू जो है हमें देखने को मिल जाएगा 10⁻10 मतलब यहाँ से इधर, ठीक है, इससे इधर से इधर के बीच में LSA का। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट जो मोड होता है, ये वाला हमारा बायस सर्किट ऑसिलेशन मोड, इसमें हम एफएल को जो है नहीं शो किए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है क्या होता है, बहुत वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, इसके कंपेयर में लेस होता है, तो हमने शो नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।